अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। तहसील के अतिवृष्टि यानी ओलाजनी के कारण फसलों के नुकसानों का पंचनामा कर किसानों को एक करीब 50,000 रुपये की मदद दी जाए, ऐसी मांग संविधान सुरक्षा आंदोलन की ओर से पाथरी तहसीलदार श्रीकांत नीड़े इनके पास निवेदन द्वारा की है। इस निवेदन पर संविधान सुरक्षा आंदोलन के केंद्रीय अध्यक्ष गौतम दादा ब्रह्मराक्षे, जिला अध्यक्ष शेख खुर्शीद, जिला उपाध्यक्ष सादेक बागवान, मनोज गौड़ी, शहर अध्यक्ष हिजर फारूकी, अशोक नरवाड़े, सादेक बागवान, मधुकर धनले, महेश केंद्रे, आदित्य विटेकर, बाबा साहेब कसबे, अनिरुद्ध बंजारे, ज्ञानोबा भदरगे, संघर्ष ब्रह्मराक्षे, अंकुश सनवने आदि के हस्ताक्षर है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. परभणी के कर्तव्य अध्यक्ष जिला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर इनके यहाँ के कामों को देखते हुए, कार्यों को देखते हुए, जिस तरह से अधिकारी, कर्मचारी, गांववासी, जिलावासी और तमाम लोग जिस तरह से उनसे जुड़ गए, मोहब्बत जुड़ गई है, एक मोहब्बत की जैसी हो चुकी है और एक चोली दामन का जैसा किस्सा होता है वैसा जुड़ चुका है। इसी को देखते हुए इससे आप बच्चे भी महरूम नहीं है। ये बच्चे भी इस तरह से जिला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर को इनको याद करते हैं, जिस तरह हमारे सोशल मीडिया की जो न्यूज़ लगती है, जब उनका तस्वीर बताई जाती है, उनकी वीडियो दिखाई जाती है, इससे इन बच्चों के दिमागों में ये बैठ गया है कि जिला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर जैसे ही देखते हैं वो खुशी से चहल उठते हैं। अब उनकी पेंशनर हो रही है। ऐसे हालात को देखते हुए यहाँ के एक 6 साल के होनहार लड़के ने उनसे मिलने की ख्वाहिश अपने पिता से जगाई और कहा कि मेरे को जिला अधिकारी से मिलना है। सैयद अनसुर रहमान सैयद यूब, इस 6 साल के बालक ने जिला अधिकारी से मिलने की जो ख्वाहिश जताई, उस पर से उनके पिता ने जब उसको मिलाया, मिलने के बाद जिला अधिकारी भी उनसे मिलकर लड़के से खुश हुए और वो बालक को मिलते समय खुशकिस्मती की बात यह है कि उस समय वहाँ पर हमारे यहाँ के पाथरी के विधायक बाबा जानी खान दुरानी भी वहाँ मौजूद थे। और जब उस बच्चे से जिन लोगों ने जब लाड़ और प्यार किया और पूछा कि भाई आप क्या बनना चाहते हैं, तो उसके तोतरे अंदाज में क्या कहा और उस समय कहने के बाद हमारे यहाँ के विधायक बाबा जानी दुरानी ने भी किस तरह परभणी ज़िले के लिए एक बात कही है, एक सोचने वाली बात है। उसी के साथ साथ यहाँ के ज़िला अधिकारी जब उस बच्चे की मासूम तोतरे बातों से जो बात सुनी और उसके बाद उन्होंने क्या क्या, आइए सुनते हैं। क्या पढ़ने के लिए क्या कौन सी कक्षा में है आप? स्कूल तो बंद है लेकिन फिर भी कौन सी क्लास है पढ़ते हैं? ऐसा पकड़िए, मेरे पास उधर देखिए फोटो में। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू अनस, थैंक यू बोलो। विश यू ऑल द बेस्ट। आपके फ्यूचर के लिए मुबारकबाद। क्या बनना चाहेंगे आप आगे? अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, कलेक्टर साहब आपके हैंडशेक करिए। कांग्रेचुलेशंस, फोटो निकालिए। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट, वेरी गुड। बच्चा आया था, सलाम करो, सलाम करो। साहब ने पूछे आमदार साहब इनको क्या बनना चाहेंगे आप? इनका कहना है कि हम कलेक्टर बनना चाहेंगे, तो मैंने इसको बताया नहीं कि आगे कलेक्टर बन जाए। तो बड़ी अच्छी बात है, थैंक यू। तहसील के मौजे खरबा में जागतिक निसर्ग संवर्धन दिन के अवसर पर संकल्प स्वराज्य फाउंडेशन के तहत मेरा गांव मेरा तीर्थ अभियान को तारीख 28 जुलाई 2021 बुधवार के रोज परभणी के जिला परिषद उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओम प्रकाश यादव इनके हाथों पौधारोपण कर अभियान की शुरुआत की गई। उसी तरह ओम प्रकाश यादव इनके मार्गदर्शन पर फाउंडेशन के तहत जिले के रामपुरी, पड़ेगांव, खड़ी, दस्तापुर ऐसे कई गांव में यह अभियान शुरू हुआ है, जिसमें खरबा गांव में युवकों ने 1000 झाड़ों का पौधारोपण और उनकी सुरक्षा करने का संकल्प किया है। इस समय सरपंच अमोल निर्मल, उप सरपंच रमेश साठे, पुलिस पटेल सिद्धार्थ सुरोसे, पंचायत समिति सदस्य ज्ञानेश्वर पांचाल, हरिभाऊ निर्मल, अशोक कांबळे, अरुण निर्मल आदि गाँववासी युवक हाजिर थे। पूर्णा से नांदेड़ इस रास्ते पर नरापुर गांव के करीब बड़ी तेजी से जा रही क्रूजर गाड़ी की जीप की टायर फूट जाने से क्रूजर गाड़ी पलटी खा जाने से 10 लोग जख्मी हुए हैं। इस जख्मी में जीप ड्राइवर बुरी तरह से जख्मी हुआ है। मिली जानकारी यह है कि हट्टा स्थित एक परिवार MH 380978 इस क्रमांक की क्रूजर गाड़ी में बैठकर नांदेड़ की ओर जा रहे थे। नरापुर गाँव के करीब बड़ी तेजी से चलाने वाले क्रूजर गाड़ी की ये पिछले टायर फूट जाने से क्रूजर ने 3 पलटी खा ली और क्रूजर में बैठे हुए तकरीबन 10 लोग जख्मी हुए। दुर्घटना स्थित इलाके पर वहां खड़े हुए गाड़ी के लोग तुरंत भागते दौड़ते हुए आए और जख्मियों को पूर्णा स्थित अस्पताल में दाखिल किया गया और ज्यादा जख्मी होने वाले ड्राइवर को नांदेड़ के अस्पताल में ले जाया गया। दरमियान हट्टा स्थित खाड़े परिवार के विशाल खाड़े इस युवा की रस्म अदायगी का कार्यक्रम था, जिसके तहत नांदेड़ की तरफ ये लोग जा रहे थे। ऐसी जानकारी पुलिस सूत्रों से मिली है।
रेनाखली स्थित जिला परिषद प्रशाला के लड़कियों की NEMS परीक्षा में कामयाबी। रेनाखली स्थित जिला परिषद प्रशाला के 4 लड़कियों ने NEMS स्कॉलरशिप परीक्षा में कामयाबी हासिल की, जिसमें कल्पना रामेश्वर इंगळे, राधाराम सोनोळे, कविता नागोराव तालड़े, राधा तुकाराम इंगळे, इन 4 लड़कियों ने परीक्षा में अच्छी कामयाबी हासिल की। इस कामयाबी पर स्कूल की ओर से और ग्रामवासियों की ओर से उनका सत्कार किया गया। इस समय ग्राम पंचायत सरपंच राहुल भ्रमराक्षे, उप सरपंच शेख अलीम, मुंजा भाऊ हरकड़, स्कूली व्यवस्थापन समिति के उपाध्यक्ष उद्धव इंगळे, मुख्याध्यापक तामुड़ी आदि हाजिर थे। इन छात्राओं को मार्गदर्शन करने वाले पवार, BD गव्हाणे, संतोष बाबड़े, भामरे, सलीम, उलवने, राउत, इनका ग्रामवासियों की ओर से सत्कार किया गया। उसी के साथ कामयाब हुए छात्राओं को सरपंच राहुल भ्रमराक्षे इन्होंने चेक द्वारा रकम दी। परभनी शहर एवं जिले में पूरी तरह से ढील दी जाए, ऐसी मांग जनता कर रही है, व्यापारी कर रहे हैं। इसी के तहत महाराष्ट्र के 25 जिलों में इन प्रतिबंधों को छूट दी जाएगी, ऐसा राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने तारीख 29 जुलाई 2021 गुरुवार के रोज मुंबई में घोषित किया है। स्पष्ट संकेत है कि मराठवाड़े में खाली बीड़ को छोड़ दिया गया तो सभी जिलों के प्रतिबंधों को ढील दी जा सकती है। टास्क फोर्स के सदस्यों की गुरुवार को रोज मुंबई में व्यापक बैठक हुई। इसमें मुख्य रूप से कोरोना की स्थिति पर चर्चा की गई। खास तौर पर 25 जिलों की कोरोना स्थिति राज्य में औसतन कम है। उस जिले में सभी प्रतिबंधों को ढील के बारे में गंभीर विचार विमर्श किया गया है। इस संबंध में 1-2 दिन में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इनसे सिफारिश करने का भी निर्णय लिया गया है। संकेत है कि इसके बाद ही इन 25 जिलों में सभी प्रतिबंध हटाए जाएंगे। इस बीच प्रदेश के 11 जिलों में कोरोना की स्थिति का अभी समाधान नहीं हुआ है। जानकारी है कि मराठवाड़े से भीड़ ही समझ में आ रहा है। उसी के साथ साथ पूना, सोलापुर, सांगली, सातारा, कोल्हापुर, रायगढ़, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, पालघर, नगर जिले कोरोना के तीसरे लेवल में रहेंगे। इस बीच अगले 2 दिन में ही इस संबंध में फैसला होने की उम्मीद जताई जा रही है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से सिफारिश हो जाने के बाद निर्णय लिया जाएगा, जिसमें परभनी जिले को भी पूरी तरह से ढील मिलने की आशंका जताई जा रही है। शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि TET 10 अक्टूबर को होगी। भावी शिक्षकों को राहत। शिक्षक बनने के लिए आवश्यक शिक्षक पात्रता परीक्षा TET 10 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। महाराष्ट्र राज्य परिषद आयुक्त तुकाराम सुपे ने परिषद की आधिकारिक वेबसाइट पर इस परीक्षा के बारे में विस्तृत जानकारी की घोषणा की है। इसी तरह TET परीक्षा के लिए आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया 3 अगस्त से शुरू होगी। सभी प्रबंधन, सभी माध्यमों, अनुदान, गैर भत्ता, स्थायी सर्वसम्मति आदि से शिक्षकों की नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों को TET परीक्षा देना अनिवार्य है। कक्षा से कक्षा तक के लिए कोरोना की पृष्ठभूमि के कारण पिछले 2 सालों से ये परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। ये परीक्षाएं काउंसिल द्वारा गुरुवार को घोषणा की गई है। परभनी के कर्तव्यदक्ष जिला अधिकारी दीपक मुंगलीकर, अब इनका कार्यकाल सिर्फ 2 दिन का बचा हुआ है। लेकिन जिस समय प्रारंभ के दिनों में जब इन्होंने यहाँ पर आए, उस दौरान परभनी में एक अच्छा माहौल था। उसके बाद लॉकडाउन का माहौल आया। लॉकडाउन के बाद ये बात रही कि महाराष्ट्र शासन ने स्थानीय जिला अधिकारियों के हाथों में ये निर्णय दिया था कि भाई आपके उस पर देखते हुए निर्णय लिया जाए लॉकडाउन के लिए। इस बात में यहाँ के जिला अधिकारी दीपक मुंगलीकर इन्होंने परभनी के ज़िले में इस तरह से सख्ती का पाबंद किया और उसमें प्रशासन ने जिस तरीके से यहाँ पर माहौल बनाया और पुलिस प्रशासन ने जिस तरह माहौल रखा, इसको देखते हुए यहाँ की जो बीमारी की तादाद थी वो ज़्यादा तो नहीं पहुँची, लेकिन एक समय की इसमें रही। लेकिन लोगों के और व्यापारियों में ये रोष रहता था कि भाई हमारा ज़िला हर बार लॉकडाउन में क्यों लगा रहा है। लेकिन जिस तरह कहते हैं घर का पालनहार अपने बच्चों को समझ सकता है, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे तक, और घर के परिवार को जिस तरह समझता है उसका कोई समझ नहीं सकता। उसी तरह यहाँ के जिला अधिकारी इन्होंने ये देखा था कि भाई लॉकडाउन लगाने के बाद यहाँ मेरे ज़िले के नागरिक ज़्यादा बीमार ना हो, इस बात को लेकर वो चिंता सताई जाती थी और उस पर उन्होंने लॉकडाउन लगाया करते थे। लेकिन इसमें कुछ व्यापारियों का नुकसान हुआ, ये भी उतना ही सही है। लेकिन आज के माहौल में जिस वक्त जब लॉकडाउन कुछ जगहों पर शिथिल हुआ और 5 बजे तक का समय दिया गया, उस दौरान आसमानी संकटों ने हमारे पर हमला करना शुरू किया। परभनी ज़िले के अंदर, परभनी शहर से लेकर तो परभनी ज़िले तक पानी ने ऐसा पछाड़ मारा और बाढ़ ऐसी आई कि जिसमें हमारे परभनी शहर के अतराफ के इलाके पूरी तरीके से डूब गए, जिसमें लोगों ने अपनी जान किसी तरह से बचाई, लेकिन अपना साजो सामान पूरी तरह से उनका ख़त्म हो चुका। उनके परिंदे जो पाले हुए थे, मुर्गियाँ, बकरियाँ, ये भी भयकर चले गए। इस बात को लेकर हमारे माध्यम से हमने जब आवाज़ उठाई और जिला अधिकारी साहब से ये अपील की, उन्होंने तुरंत वहाँ के बाबर कॉलोनी के 70 घरों को
5,000 रुपये का मुआवजा देकर पंचनामा करते हुए उन्हें मुआवजा दिया गया था। उसी पंचनामे के बाद जो मुआवजा दिया गया उसके कुछ ही दिनों के बाद फिर बारिश ने अपना हाहाकार मचाया और पूरे समूचे ज़िले के अंदर शहर में इस तरह से बारिश हुई कि हर जगहों पर पूरी प्रशासन पूरी तरीके से परेशान रहा, जिसमें ख़ासतौर पे प्रभाग नंबर 3 में जहाँ का केनाल जाता है, केनाल के पास की जो बस्ती है वहाँ पर जो केनाल के ऊपर जो रास्ता बनाया जा रहा था उसको लेकर बड़े चिंतित होते हुए पानी पूरे बस्ती में घुस जाने से जिला अधिकारी ने उसी समय रात के 2 बजे से लेकर तो 3 बजे तक ऐसे रात के समय में और यह पुलिस प्रशासन ने और यहाँ के हमारे कार्य सम्राट विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल, उसी के साथ महापौर रविंद्र सोनकामड़े, इन लोगों ने जाकर जब जायजा लिया और उसी के साथ यहाँ के सभापति महमूद खान और इनकी टीम ने जो काम की वो सराहनीय काम की। उसी के साथ साथ जिस इलाकों में जैसा बाबर कॉलोनी में फिर दोबारा पानी घुसा वहाँ पर जाकर दमकल विभाग ने जो तो मदद की और वहाँ के नगर सेवक ने मदद की और वहाँ के एनजीओ ने मदद की। उसी तरह से हम देखेंगे हर जगह जहाँ पर जो इलाका बन रहा था वो इलाका ऐसा नहीं था जहाँ पर कोई बस्ती जहाँ की पानी से ना डूबी हो, लेकिन यहाँ के हमारे कर्तव्य अध्यक्ष जिला अधिकारी इन्होंने किसी का भी आम नागरिक का फ़ोन तो आने पर उठाते थे ही, जिस तरह के जिम्मेदार लोग हैं जो पत्रकार और ऐसे लोगों के भी वो तुरंत फ़ोन उठाया करते थे और उनसे बातचीत करके वार्तालाप करते हुए उसका हल निकाला करते थे। इससे उनके लोगों के दिलों में एक रहम और हमदर्दी का माहौल आया और ये पता चढ़ा है आप कि 31 जुलाई को जो शख्स जा रहा है ऐसा लगता है कि वो शख्स ना जाए। हर एक के दिल में ये बैठा हुआ है कि जिला अधिकारी दीपक मुंगलीकर का समय बढ़ा कर दिया जाए, वो किस तरह से बढ़ाया जाए, लेकिन ये नामुमकिन है क्योंकि अब 2 दिन बचे हुए और 2 दिन बचने की वजह से जो जिस तरह से हमारे पास बाढ़ का सैलाब आया, बारिश का सैलाब आया, उस तरह उनके सत्कारों का सैलाब शुरू हो चुका है। आए दिन कम से कम तकरीबन ऐसे लोग जमा होते हैं और एनजीओज और हर लोग अपने जो एरिया में है वो हमारे बाद जिला अधिकारी को अपनापन समझकर उन पर जाकर जो फूलों की वर्षाव और जो शाले श्रीफल जो दिया जा रहा है ये ऐसी तरह से वर्षाव किया जा रहा है जैसा मानो उनके कैबिन में फूलों की जैसा वर्षा हो चुकी है और सैलाब आया हुआ है। ये खुशी का माहौल है। हम हमारे इस माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि किसी अधिकारी को अगर परभनी जिले के रहवासी ये जिस तरीके से सराखों बिठाते हैं उस अगर नहीं सुनने पर उन्हें किस तरह खुंदलते यहाँ के कुछ अधिकारियों के ऊपर वो बात समझ में भी आती है, लेकिन जो लोग समझते हैं और अपनापन बताते हैं उनके लिए किस तरह फूलों का वर्षाव किया जाता है, ये बहुत बड़ा हमारे पास एक उदाहरण है और एक हमारे पास एक इतनी बड़ी मिसाल है ये कि जो आज दीपक मुंगलीकर जो रिटायर हो रहे हैं यहाँ से और उनके ऊपर ये फूलों का वर्षाव और तमाम संगठनों की ओर से, जिसमें खासतौर पे हमारे जिला सोशल मीडिया संघ की ओर से जो पत्रकार संघ से जुड़ी हुई है, पत्रकार परिषद से संलग्न रही हुई है, इन्होंने आज जाकर हमारे जिला अधिकारी दीपक मुंगलीकर का सत्कार किया। इस समय हमारे जिला अध्यक्ष शेख इफ्तिखार, उसी के साथ साथ जिला कार्याध्यक्ष दिलीप बनकर, सैयद अयूब, राहुल धबाले, संजय घनसावत, बाबरुद्दीन सिद्दीकी, उसी के साथ रियाज कुरैशी, न्यूज़ परभनी महानगर के मुख्य संपादक और उसी के साथ उनके साथ सर्वा शेख मुदस्सिर, इसके अलावा सत्तार खां पठान और उसी के अलावा पीवीएन अपडेट के सैयद अथर, परभनी जिले के एनजीओ लोकशाही सेवा संगठन इनके सर्वसर्वा संस्थापक अध्यक्ष सैयद अतीकुर रहमान, इन्होंने जिलाधिकारी दीपक मुंगलीकर का सत्कार किया। इस समय उनके शिष्टमंडल मौजूद था। उसी के साथ साथ एकता सेवा संस्था के सर्वसर्वा संस्थापक अध्यक्ष अजमत खान और इनके शिष्टमंडल ने भी आकर उन्होंने सत्कार किया। यानी कि परभनी जिले का सोशल मीडिया जो है वो तमाम चीज़ों से जुड़ा हुआ है और उन्होंने ये बताया कि आपने जो साहब आपने सराहनीय काम किया है इसकी आपको हम ये पहुँच हम तो ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमने जब भी आपको अवगत कराया आपने उसको समय देखा, ना कुछ काम देखा, ना अपना खाना पीना देखा और तुरंत वहाँ पर पहुँचे। यही एक हमारे लिए बहुत बड़ी उत्सुकता की माहौल रहता है। और कोई भी पत्रकार हो या फिर किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या फिर प्रिंट मीडिया का, वो आपको जिस तरह से बताते हैं यानी कि विरोधी बात नहीं होती है, ये आपको अवगत कराते हैं कि उसमें से आप क्या जनता तक आप किस तरह पहुँचा। ये पहुँचने की वजह से ही आज आपकी ये पहुँच पहुँचती है कि दीपक मुंगलीकर ये आज यहाँ से जाने के समय नागरिकों में यह उत्सुकता लगी हुई कि उनका समय बढ़ा कर दिया जाए, लेकिन उन्हें भी ये पता है और दीपक मुंगलीकर साहब को जो यहाँ पर जो प्यार मिल रहा है ये सिर्फ उनके इन लोगों के फ़ोन उठाने पर और उनके समय पर जाने पर ये एक बताया जा रहा है कि एक जो जिला का पालनहार है, कलेक्टर है, वो जब इस तरीके से एक आम आदमी का फ़ोन भी उठाता है तो उसे इस तरह सराखों पे बिठाया जाता है। लेकिन हमारे पास के कुछ ऐसे कर्मचारी है जो अच्छे खासे लीडरों के भी फ़ोन उठाने के लिए एतराज़ जताते हैं और कुछ ऐसे भी यहाँ पर लीडर है जो आम आदमी का फ़ोन उठाने के लिए एतराज़ जताते हैं। उनके लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि इंसान कौन सा भी हो, अधिकारी कौन से भी पोस्ट पे हो, लेकिन वो इंसानियत के साथ रहेगा तो उसे हर चीज़ के हाल मिलेंगे। ये हमारे नज़रों में इसलिए आया है कि कुछ हाल में जैसे हमने बताया कि भाई बाढ़ आई हुई थी, उसी तरह पालम में जब गए हमारे जिला अधिकारी तो बैल मंडी में बैठ के गए थे। ये एक नज़ारा आप देख सकते हैं उसमें कि बैल मंडी में किस तरह एक क्लास 1 ऑफिसर जो जिले का पालनहार है, ये एक बैल मंडी में बैठकर वहाँ की
किसानों की जो तो ज़रूरत की चीज़ें जहाँ पर फसल खत्म हो चुकी है उन्हें देखने गया हुआ है। उसी तरह जो बाढ़ पीड़ितों के इसमें जो रात रात भर तक जगे रहे, इस बात को भी हम आपके सामने अवगत करा रहे हैं। इसलिए हमारे कहावत है जिसमें कहा जाता है कि नानती बेटी प्यारी और कमाता बेटा प्यारा, उसी तरह जो काम करने वाला अधिकारी होता है वो भी नागरिकों के दिलों में छाया जाता है। इस समय उन पर जब फूलों की वर्षा की जा रही थी, इसमें तमाम NGO, पत्रकार, सेवाभावी संस्थाओं के साथ साथ अधिकारी भी हर विभाग के, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास अभी नवोदय विद्यालय जो खुला हुआ है उसके कामले इनके शिष्टमंडल ने आकर जिलाधिकारी का इनका सत्कार किया और उन्हें बधाई देते हुए उनकी जो काम की सराहना है वो बताई। तो आपको किस तरह पसंद आ रहा है इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.